करता हूँ ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। आप हमारे अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.3 में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है और कोलिनियर पॉइंट के बारे में बताना है। यही सब हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगी इसमें पढ़ने वाली है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले की। और आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? अगर हमारा कोई ट्रायंगल है और जिसके कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 और x2 y2 और कोऑर्डिनेट x3 और y3 है, इसके वर्टिस के कोऑर्डिनेट, तब इसका एरिया जो है एरिया होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो आपको इस एक्सरसाइज में क्या होगा, इस एक्सरसाइज में आपको कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे इसके वर्टिस के और आपसे एरिया पूछा जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose वर्टिस आर 2 3 माइनस 1 0 और 2 -4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उस ट्रायंगल पर इसकी वर्टिस को नोट डाउन कर देते हैं। बच्चों चलिए, ट्रायंगल है, हमारी वर्टिस दी हुई है ए बी सी, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे 2 3 -1 0 और 2 -4। इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला मैं आपको लिखने का तरीका भी बताता हूँ, किस तरीके से आप इसको याद करोगे जिससे कि आप फॉर्मूला नहीं भूलोगे। एरिया जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 1/2 और यहाँ पे हम लिखेंगे x1 और y2 माइनस y3, ठीक है बच्चों। x1 y2 माइनस y3, अगर x1 लेना है तो यहाँ से y2 और y3 लेंगे नेक्स्ट से, फिर प्लस में x2 रहेगा और x2 के साथ में हमारा x2 देखो ये है, तो अब इसमें से y2 नहीं लगाना है, अब आपको लगाना y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3। और जब हम x3 लगाएंगे तो x3 के साथ में y3 होता है, इसको नहीं लगाना है, अब यहाँ पे y1 माइनस y2। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, सब वैल्यूज के अंदर पुट कर देनी है। 1/2 x1 हमारा कितना है, x1 हमारा 2 है, तो यहाँ से हम 2 y2 माइनस y3, y2 है हमारा 0 और माइनस y3 है -4, तो 0 माइनस और -4, फिर प्लस x2, x2 हमारा है -1 तो -1 और y3 माइनस y1, y3 हमारा -4 है और माइनस y1 हमारा 3 है। उसके बाद प्लस x3 हम लिखेंगे, x3 हमारा 2 है और y1 माइनस y2, y1 हमारा 3 है और y2 हमारा 0 है। इसको सोल्व करेंगे, 1/2 और 0 और माइनस माइनस प्लस 4, तो इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस -1 और -4 इंटू -3, तो ये आपका -7 हो जाएगा। 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 0 3, तो 6। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा 4 2 जा 8, 1/2 8 और -7 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 और +6, तो ए इक्वल टू हमारा 1/2 8 और 7 15, 15 और 6 21, तो एरिया हमारा हो जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा पहले का आंसर होगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे जो कोऑर्डिनेट है पहले हम उनको नोट डाउन करेंगे। हमारे कोऑर्डिनेट हैं इसके सेकंड पार्ट में, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। अब इसका भी हमें एरिया निकालना है बच्चों। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे x2 लिखना है, फिर x2 के बाद यहाँ पे x2 आया तो ये हमारा y3 माइनस y1 हो जाएगा और फिर प्लस x3। अब हमने ये 3 आया तो इसके बाद फिर से घूम के y1 माइनस y2 हो जाएगा। सारी वैल्यू हमें यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देनी है। 1/2 x1 हमारा कितना है, -5
y2 माइनस y3, y2 हमारा कितना है -5 और y3 है -2 प्लस x2, x2 हमारा 3 और y3 माइनस y1, y3 हमारा 2 है और y1 हमारा -1, फिर प्लस x3, x3 हमारा 5 है, x3 के बाद y1 माइनस y2, y1 हमारा -1 और माइनस y2 हमारा -5। इसको हम सोल्व कर लेंगे बच्चों। 1/2 -5 और -2 हो जाएगा -7 प्लस 3 और 2 और माइनस माइनस ये आपका +1 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 5 -1 और माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से बन गया 4, तो ये 5 इंटू 4 हो जाएगा। तो 1/2 5 7 जा 35 प्लस 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20। 1/2 इनको ऐड कर लेंगे, 9 और 5 14, 3 2 5 और 1 6 64, 2 से 64 कैंसिल हो जाएगा, 32 32 स्क्वायर यूनिट आंसर। ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा। बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द विच ऑफ पॉइंट आर कोलिनियर। हमें बताना है के की कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉइंट हमारे कोलिनियर होंगे। तो आपको मैंने बताया था बच्चों, अगर आपके पॉइंट कोलिनियर है सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके इक्वल टू होता है, 0 के। कोलिनियर के लिए हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ओके, इज इक्वल टू 0 फॉर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 रहता है। तो पहले मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ अपने, ये मेरा x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है हमें। 1/2 x1 7 y2 माइनस y3, y2 हमारा 1 है, 1 माइनस के प्लस x2 हमारा 5 है और y3 माइनस y1 हमारा के माइनस और 2 प्लस x3 हमारा 3 है और x3 साहब y1 माइनस y1 हमारा -2 है और y2 हमारा -1 है, इज इक्वल टू 0। 1/2 तो 0 के इक्वल में हो जाएगा, तो ये कंप्लीटली यहाँ से 0 हो जाएगा जब हम क्रॉस करेंगे। अभी 7 की मल्टीप्लाई अंदर, तो ये 7 की के से करेंगे तो -7 के, और बच्चों यहाँ पे 5 की के से करेंगे तो ये आपका 5 के और माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 और -2 -1 -3 3 3 जा -9 इज इक्वल टू 0। तो -7 के और +5 के इज इक्वल टू -2 के हो गया हमारा। 10 प्लस 7 17, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा +8 इज इक्वल टू 0। तो -2 के इज इक्वल टू -8 और के इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, के इज इक्वल टू 4। तो ये जो के की वैल्यू 4 है, इसके लिए हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड है हमारा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 x2 y2 x3 और y3। अब हमारा कोलिनियर होने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमारा 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के लिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम सिमिलरली इसी तरीके से। 1/2 x1 हमारा 8 है, 8 इंटू y2 माइनस y2 हमारा -4 और -5 y3 प्लस x2 हमारा के हो जाएगा, x2 हमारा के हो जाएगा, x2 के साथ y3 माइनस y1 हमारा -5 और y1 1, फिर प्लस x3 2 और फिर y3 माइनस y1 -5 -1 इज इक्वल टू 0। 1/2 0 में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा माइनस माइनस +5 और -4 आपका +1 हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा।
के की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, -5 -1 -6, तो -6k और -5 और 1 -6 टू जा -12 इज इक्वल टू 0। सो -6 ये हमारा हो जाएगा -6k और ये हमारा -8 था, -8 और 12 आपका -20, नहीं ये आपका +8 है, यहाँ पे +8 और -12 आपका हो जाएगा ये -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -6k और इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, k की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2/3। तो k के वैल्यू -2/3 के लिए ये पॉइंट हमारा कोलिनियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Find the area of triangle formed by the joining midpoint of side of the triangles whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of area to the area of the given triangle. ओके, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक हमारा ट्रायंगल है, इसकी वर्टिज हमें गिवन है, इसकी वर्टिज है 0, -1, 0, -1, दूसरी वर्टिज है इसकी 2, 1 और तीसरी वर्टिज है 0, 3। ओके, उसने कहा कि ये जो इसके ज्वाइनिंग, ये जो पॉइंट है, इनके जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन करो। सबसे पहले इसमें हमें मिड पॉइंट बना लेना है। ए बी का मिड पॉइंट हमारा P है, बी सी का मिड पॉइंट हमने यहाँ पे Q मान लिया और ए सी का मिड पॉइंट R मान लिया। अब हमें P Q R के भी कोऑर्डिनेट पहले फाइंड कर लेने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, तो P जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, P मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मिड पॉइंट है P। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था भाई मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2। तो यहाँ पे 2 + 0, 2 + 0/2 और कोमा y के लिए -1 + 1/2। तो हमारे मिड पॉइंट हो जाएंगे P के लिए 2 0 0 2/2 यानी कि 1:1,0। तो हमारा जो P का मिड पॉइंट होगा वो 1,0 हो जाएगा। फिर R का Q का मिड पॉइंट निकालेंगे। सिमिलरली Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। Q BC का मिड पॉइंट है, सो Q के लिए क्या रहेंगे हमारे, Q के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2 + 0, 2 + 0/2, 1 + 3, 1 + 3/2। तो इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे हमारे 2 0 0, 2 1 जा 2, 3 1 4, 2 जा 2। तो ये Q के हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 2। ऐसे हमारा R जो है वो मिड पॉइंट है AC का, तो R के भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। R इज मिड पॉइंट ऑफ AC, AC के मिड पॉइंट है, तो R के कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारा 0 + 0, 0 + 0/2, -1 + 3, -1 + 3/2। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 3 में से 1 गया 2/2 यानी कि 1। तो हमारे कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएंगे 0, 1। ये हमारे R के कोऑर्डिनेट हो गए। अब उसने कहा ये जो मिड पॉइंट है इनको ज्वाइन कर दीजिए। मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने और इनको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना, इनको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल हमारा बन गया। अब हमें इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया टू एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। और इन दोनों ट्रायंगल का हमें एरिया का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। सो पहले हम बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं ABC का। तो ट्रायंगल ABC के एरिया के लिए इन ट्रायंगल ABC के लिए ABC के हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0, -1 और 2, 1 और 0, 3। ठीक है बच्चों, ये हमने इसके कोऑर्डिनेट लिखे। अब ये जो हमारे कोऑर्डिनेट आए इसके अकॉर्डिंग हम इसका एरिया फाइंड करेंगे।
ABC का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब यहाँ पे इसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाया, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू 0, x1 की वैल्यू 0 और y2 माइनस y1 1 माइनस y2 माइनस y3 3, फिर x2 हमारा 2 है, y3 माइनस y1 3 और माइनस कितना हो जाएगा +1 और फिर प्लस x3 हमारा कितना है 0, y1 माइनस y2 -1 और -1। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों 1/2 भाई 3 और 1 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 ही हो जाएगी कंप्लीट टर्म आपकी, ये कंप्लीट टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये भी कंप्लीट, तो 3 1 4 2 जा 8, तो 1/2 इंटू 8 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 2 4 जा 8, तो इसका आंसर 4 यूनिट स्क्वायर जाएगा। ये हमारा एरिया ABC का आया। अब हम जो हमारा मिड पॉइंट से बना था उसका एरिया निकालेंगे। मिड पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट है 1,0 0 1 और 1 2 है। अब ये वाले कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे यहाँ पे 1 0 0 1 1 2 इन ट्रायंगल PQR, कोऑर्डिनेट 0, 1 1, 0 और 0, 1 1, 0 और 1 2। और 1 2 ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए PQR के। अब PQR का एरिया निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 और y3, तो एरिया 1/2 x1 0 और y2 माइनस y3 0 माइनस 2 प्लस x2 y3 माइनस y1 2 माइनस 1 और प्लस x3 1, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 0। इसको हम सोल्व करेंगे 1, ये तो कंप्लीट टर्म 0 हो गई, 2 में से 1 गया 1 1 और प्लस ये भी हमारा 1 हुआ, तो हमारा 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब हमें बताना है रेशियो, तो रेशियो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR। ABC का एरिया हमारा कितना है 4 यूनिट और PQR का एरिया हमारा 1 यूनिट, तो रेशियो कितना हो जाएगा 4:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन कैसा लग रहा है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 7.2 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल। एक क्वाड्रेटल है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है जिसके वर्टिज के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटल के ऊपर इन कोऑर्डिनेट को नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा A B C और D हो गया है। ए पर कोऑर्डिनेट है -4, -2, बी पर कोऑर्डिनेट है -3, -5, सी पर कोऑर्डिनेट है 3, -2 और डी पर कोऑर्डिनेट है हमारा 2, 3। ओके बच्चों, इस कोऑर्डिनेट का हमें एरिया बताना है, लेकिन बच्चों आपके पास तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, लेकिन पूछा है उसने कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, इसके एक डायगोनल इसके अंदर बना लेंगे। हमने एक डायगोनल बना लिया, ए को सी से ज्वाइन कर लिया। अब जब आपने ए को सी से ज्वाइन किया तो सी पर ज्वाइन करने पर आपको क्या दिखाई दिया भाई? आपने देखा कि भाई इस वाले में 2 ट्रायंगल आपके बन गए हैं। एक ट्रायंगल आपका ABC बना है और दूसरा ट्रायंगल आपका ADC बन गया है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया
ऑफ ट्रायंगल एडीसी, यानी कि मैंने इस क्वाड्रेटल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है और दोनों ट्रायंगल का नाम मैंने आपको दिया है एबीसी और एडीसी। तो अब मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूंगा और इसको ऐड कर दूंगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी पे आते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है -4, -2। सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा बी का -3, -5। और तीसरा कोऑर्डिनेट है हमारा सी का 3, -2। ओके, इनके नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा x1, y1, x2, y2, x3 और y3। ओके बच्चों, अब यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला। एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। अब ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1/2 x1 हमारा कितना है, x1 है -4, तो यहाँ पे रखेंगे -4। y2 की वैल्यू है हमारी -5 और y3 की वैल्यू है -2। बट ये हमारा -2 है और यहाँ फॉर्मूले में भी एक माइनस है, सो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब ऐसे ही प्लस x2 हमारा है -3, ये हमारा -3 और y3 माइनस y3 हमारा -2 है और y1 हमारा -2 है, तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x3 हमारा 3 है, y1 माइनस y1 हमारा -2 है और y2 हमारा -5, तो माइनस माइनस +5 हम इसको रिटर्न करेंगे। 1/2 -5 + 2 इज इक्वल टू -3 और -3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा। यहाँ -2 + 2 इज इक्वल टू 0, 0 की 3 से करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और 5 में से 2 गया 3 और 3 3 जा 9, प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये हमारा होगा 12 और 9 21, 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमारा आ गया है, जो कि हमारा 21/2 स्क्वायर यूनिट आया। अब सिमिलरली हम एरिया ऑफ एडीसी निकालेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी। एडीसी ट्रायंगल में एडीसी के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। पहले एडीसी का कोऑर्डिनेट -4, 2 4, और दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा 2, 3 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 3, -2। अब हम इसका भी एरिया फाइंड करेंगे। अब इसका एरिया जब फाइंड करेंगे तो एरिया इक्वल टू 1/2, यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। x1, चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब यहाँ पे देखिए 1/2 x1 हमारा -4 है, -4 x1 के बाद क्या आता है, x1 के बाद y2 माइनस y3 हमारा कितना है 3 और y3 हमारा कितना है -2, तो ये माइनस और एक फॉर्मूला का माइनस +2 हो जाएगा। फिर प्लस x2 हमारा कितना है 2 है, x2 2 है, x2 के बाद आएगा y3 माइनस y1 हमारा -2 और y1 भी हमारा -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। और प्लस x3 हमारा 3 है, x3 के बाद आएगा हमारा y1 माइनस y2, तो y1 हमारा -2 है और y2 हमारा -3 है। तो ये 1/2 इसको हम सोल्व करेंगे। 3 2 5, 5 4 जा 20, -20, ये हमारा 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ये 0 और यहाँ पे 3 2 5, 3 जा -15। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर एरिया हमारा आ जाएगा 1/2, 15 और 20, तो ये हमारा हो जाएगा -35। अब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ये जो 35 माइनस आया है और एरिया कभी नेगेटिव में होता ही नहीं है, तो नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये हमारा 35/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ एडीसी जो है वो हमारा आ चुका है 35/2 स्क्वायर यूनिट।
अब एरिया बताना है ए बी सी डी, तो एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो कि आपका 21/2 आया है, और एरिया ए डी सी जो कि आपका 35/2 आया है। इसको हम ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 516 और 32 556/2 कैंसिल कर देंगे, ये हमारा 28 स्क्वायर यूनिट, इसका पूरा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेटल एबीसी का 28 स्क्वायर यूनिट। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एक्सरसाइज 7.3 का। क्वेश्चन में कहा गया है कि यू हैव स्टडी क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 इक्वल एरिया। अगर कोई ट्रायंगल है तो उसकी मीडियन उसको 2 इक्वल एरिया इस ट्रायंगल में डिवाइड करती है। ठीक है, तो हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि ये बात सही है या नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? ये वर्टिज हमें दी है 4,-6 3,-2 एंड सी 5,2। इसके अकॉर्डिंग हमें वेरीफाई करना है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। हमने यहाँ पे पहले वर्टिज में इसके पॉइंट लिख लिए हैं और एडी जो है ये हमारी मीडियन है, तो मीडियन है तो ये बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो डी है हमारा वो मिड पॉइंट है, तो डी अगर मिड पॉइंट है तो डी के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। डी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे x1 + x2/2, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड 5 3 8 और डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारा 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, और -2 और 2 कितना हो जाएगा 0। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा 1/2 और मोड x2 x1 y2 - y3 प्लस x2 फिर y3 - y1 और प्लस x3 और y1 - y2। तो पहले हम एरिया ऑफ ABD निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ABD, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। तो ABD के हमारे कोऑर्डिनेट है 4,-6, सेकंड कोऑर्डिनेट है 3,-2 और थर्ड कोऑर्डिनेट है 4,0। इनकी नेमिंग कर लेते हैं बच्चों x1 y1 x2 y2 x3 और y3। यहाँ से हम ये वैल्यूज में पुट करेंगे तो एरिया ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 मोड x1, x1 कितना है 4 y2 - y3, y2 हमारा कितना है -2 और -0, फिर प्लस x2 हमारा 3 है, x2 के बाद क्या है y3 - y1, y3 हमारा 0 और y1 -6, तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा, फिर प्लस x3 हमारा कितना है 4 है, x3 हमारा 4 है तो x3 के बाद आता है y1 - y2, y1 हमारा -6 और y2 हमारा +2। यहाँ से हमारा 1/2 4 2 जा -8 हो जाएगा, 6 3 जा +18 और ये बच्चों 6 - 2 इक्वल टू -4, 4 4 जा -16। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 18 और -16 और -8 इज इक्वल टू -24। 1/2 -18 और +18 और -24, इसको हम 24 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारा 6। मोड से माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा तो इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया हमारा 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया ACD। अब हम निकालेंगे एरिया ACD। अब ACD का एरिया निकालेंगे तो ACD के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ACD के कोऑर्डिनेट हमारा 4,-6 है और ये 5,2 है और ये हमारा 4,0 है। तो एरिया ACD इज इक्वल टू 1/2 x1 ये है हमारा y1 x2 y2 x3 और y3। x1 कितना है हमारा 4, y2 - y3 2 - 0 प्लस x2 5 और ये कितना हो जाएगा x2 के बाद y3 y1 0 -+6 और फिर प्लस x3 4 -6 और -2। ठीक है, अब हमने ये सारी वैल्यू जो हमारी आई इन सबको हम सोल्व करेंगे। 1/2 4 2 कितना हो गया बच्चों 8,
6 या प्लस 30 और इस तरफ 6 2 8 8 4 या 32 और ये कैसा माइनस का 32। इसको हम सोल्व करेंगे 1/2 38 और माइनस 32 कितना हो गया हमारा 6। 1/2 6 का मोड 6 होगा 2 3 या 6 तो 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा एरिया ऑफ ACD भी कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि देखो यहाँ पे दोनों एरिया इक्वल आ गए। हमारा एरिया जो है ABC ABD और ACD दोनों एरिया इक्वल है। सो प्रूव। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चला कि अगर हमारी कोई मीडियन है तो वो किसी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करती है और वो भी दोनों इक्वल पार्ट जो होते हैं उन दोनों का एरिया हमेशा हमारा सेम रहता है। ठीक है बच्चा, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।